प्रॉब्लम होती है कि वो अपने जो उनका जीमेल अकाउंट होता है उसको सिक्योर रखने के लिए वो उसके ऊपर वो टू स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल कर देते हैं। अधिकतर ये वो लोग होते हैं जिनके पास यूट्यूब चैनल होता है, जैसे मेरे पास है, तो मैंने भी अपने जीमेल अकाउंट को टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखा है उसका। बहुत से लोगों ने ऑन करके रखा होगा, कुछ लोगों के पास यूट्यूब चैनल नहीं है फिर भी उन्होंने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखा हो। ये एक सिक्योरिटी लेयर होता है जिसकी वजह से हमारी जो जीमेल अकाउंट होता है वो सिक्योर हो जाता है, उसको कोई जल्दी से हैक नहीं कर सकता है। इसलिए यूट्यूब ने भी ये पॉलिसी निकाली है कि आपकी अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ये तो चलो बात की बात है। अब मुद्दे पर आते हैं कि मतलब ऐसा होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन होने के बाद अगर उस बंदे का फ़ोन रीसेट हो जाए, फॉर्मेट हो जाए या खो जाए, तो बाद में अगर वो दूसरे फ़ोन में या उसी फ़ोन में उस जीमेल आईडी को लॉगिन करना चाहता है जिस जीमेल आईडी पर उसका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वो फिर होता है ऐसा है कि वो एक जीमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड जाता है और उसकी वो जीमेल आईडी वही वाली जीमेल आईडी होगी जिसका पर उसका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा। तो इस वीडियो में आज आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। सॉल्यूशन ये है कि जब आप अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते हैं जिस जीमेल आईडी पर, तो आप वहाँ बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वहाँ गलती क्या है वो आपको मैं समझाऊंगा आपके अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है कोमल सिंह, आप देख रहे हैं कोमल ट्रिक्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते टाइम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। दो गलती करते हैं, वो क्या है, आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जैसे भी आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते हैं गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो जीमेल आईडी जिस जीमेल आईडी पर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं इसी पर करना चाहता हूँ। फिर आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा सिक्योरिटी पर जाएंगे। सिक्योरिटी पर जाने के बाद यहाँ सबसे मेन मुद्दा आता है भाई। देखो यहाँ टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ दिखाई दे रहा है, इसको आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे और 2-4 बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। बस आप इतना ही काम करते हो, ठीक है। लेकिन ये गलत है, मैं बताता हूँ मेन मुद्दा क्या है। मतलब आपको जो रिकवरी ईमेल है वो वही वाली ईमेल आईडी होती है जिसके आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखते हैं। सबसे बड़ी गलती है। देखो थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, रिकवरी फ़ोन नंबर, ठीक है, ये वाला, और दूसरा है रिकवरी मेल। बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है ये आपको उसी जो सिम के मतलब जो जिस फ़ोन के अंदर जीमेल अकाउंट आप टू स्टेप वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसके अंदर ही ये फ़ोन नंबर हो या ना हो ये मायने नहीं रखता है। ये मैंने चेक करके देखा। आप एक ऐसा मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें जो आप आसानी से उसको प्राप्त कर सके, आसानी से आपको मिल जाए वो, ठीक है, आपके पास रहे वो। और दूसरा स्टेप होता है रिकवरी मेल। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आप उस जीमेल आईडी को डालें। आप अपने फ़ोन के अंदर 2 या 3 जीमेल आईडी का यूज़ करते होंगे। यहाँ पर आप उस जीमेल आईडी को डालें जिसके ऊपर टू स्टेप वेरिफिकेशन ना हो, ठीक है। वहाँ पर आप उस जीमेल आईडी को डालें जहाँ पर, और वो जीमेल आईडी आपकी हो। बशर्ते अगर आपके पास दूसरा जीमेल आईडी नहीं है तो तुरंत उसको बनाएं और उसको याद रखें, उसका पासवर्ड भी और उसका जीमेल आईडी भी, या लिख के रख लें कहीं। क्योंकि रिकवरी मेल जो होता है वो यही होता है, आप यहाँ पर नहीं डालते हो, जिसकी वजह से आपका फॉर्मेट होने के बाद या चोरी होने के बाद या रीसेट होने के बाद फ़ोन, आपका जो रिकवरी मेल कोड होता है वो उसी मेल पर जाता है, ठीक है, जिस पर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखते हो। तो वहाँ पर आप ऐसी ईमेल आईडी डालें जिस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ना हो। इससे होगा ये कि जब भी आप रिकवर करेंगे अपने जीमेल अकाउंट को तो उस जीमेल आईडी पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड जाएगा और आप बड़े आसानी से उसको रिकवर कर सकते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा ये। तो दोस्तों इस ट्रिक को एक बार ज़रूर आजमाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी जीमेल आईडी रिकवर हुई कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।